हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ एक स्टूडेंट खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या सीखने के लिए आए हमारे पास और कहाँ के रहने वाले हैं और आज इनकी ट्रेनिंग क्या चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। संजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार से रहने वाले हैं। क्या सीखने के लिए आए यहाँ पे? एक्सकवेटर। आज आपको कितना दिन हो गया है? 15 दिन हो गया। तो 15 दिन में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला है? बहुत अच्छा से। आज आप क्या काम कर रहे हैं पहले ये बताएं। पाइपलाइन निकाले। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन्होंने जो पाइपलाइन निकाला है, ये है इनका पाइपलाइन, है ना, जो कि बिल्कुल सही तरीके से आप रैपिंग करते हुए आगे बढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा तिरछा कर दिया। तो तिरछा होने का क्या रीज़न है? यहाँ पे हल्का सा पाइपलाइन टेढ़ा हो गया। क्यों हो गया टेढ़ा? मशीन सही क्योंकि आपने मशीन सीधा नहीं लगाया। तो जब भी आप पाइपलाइन को निकालेंगे आपकी मशीन सीधी होनी चाहिए। चाहे कोई भी काम करो, आप अगर मशीन सीधी लगाते हैं तो आपका काम सीधा होगा। अगर मशीन अगर आप टेढ़ा लगाते हो तो काम आपका टेढ़ा होगा। आप भी इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि अगर आपने मशीन को सही से लगा दिया है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे हैवा लोडिंग हो, पाइपलाइन हो, फाउंडेशन हो, बॉक्स कटिंग हो, कोई भी काम हो, अगर आपने मशीन को सही से लगाया है, सीधा लगाया है तो आपका काम सीधा होगा। अगर आपने मशीन को टेढ़ा लगाया, सही तरीके से नहीं लगा पाया तो आपका काम भी ख़राब हो जाएगा। मशीन लगाने में आपका काम का जो है वहाँ पे रौनक दिखेगा कि आप मशीन किस तरह से लगाए हुए हैं। अरे वीवर्स है, उन्होंने तो देखा नहीं कि आपने निकाला है, कौन निकाला है। तो अभी आज आपका पाइपलाइन निकालते हुए कितना दिन हो गया? आज दूसरा दिन है, यानी कि ये आपका दूसरा दिन का रिजल्ट है। तो चलिए मुझे दिखाइए, आप निकाल के लाइव, है ना, कि आप किस तरह से पाइपलाइन को निकालते हैं। आपको किस तरह सिखाया गया है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको पाइपलाइन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अचानक खड्डा करते हैं, है ना, खड्डा करके पाइपलाइन निकालते हैं। वो बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि इस तरह से देखिए, सबसे पहले इन्होंने ज़मीन से 6 इंच नीचे लिया और एक बार में वहाँ चलेगा, दूसरी बार में फिर 6 इंच नीचे आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि हर बार जब भी बकेट लगाएंगे तब आपको 6 इंच नीचे जाना है। ये आपको अच्छे से मालूम हो गया है? चलिए मुझे निकाल के दिखाइए आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो अभी देखेंगे हम कि संजीत किस तरीके से हमें यहाँ पे पाइपलाइन निकाल के दिखाते हैं। और आप देखिए, समझिए कि लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो किस तरीके से सीखते हैं और कैसे अपने आप को एक बेहतर ऑपरेटर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए आप अंदर चले जाओ।
अभी आपने देखा कि किस तरीके से संजीत ने यहाँ पे पाइपलाइन को निकाला है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने नीचे गया। और अभी आप लास्ट में गलती की, यहाँ पे खड्डा कर दिया। तो यहाँ पे जो खड्डा जो दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका ऊंचा है। तो जब आपने मशीन को आगे लिया था तो वहाँ से जब आपने बकेट को लगाया तो हल्का सा दबा के लेना चाहिए था, ताकि ये ऊंचा वाला पॉइंट आपका कट जाता और ये आपका लेवल हो जाता। समझिए ना, एक्चुअली वो खड्डा नहीं है, यहाँ पे ऊंचा रह गया है, जिसके कारण से वो खड्डा दिख रहा है आपको। समझिए ना, तो जब भी आपका पाइपलाइन खड्डा होता है तो उसके सामने को देखो मिट्टी ऊंचा है कि क्या है। अगर ऊंचा नहीं, लेवल में अगर खड्डा हो गया तो उसको अपनी मिट्टी डाल के लेवल कर सकते हैं। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा? मशीन को आगे लेकर के बकेट को यहाँ पे लगाना है और हल्का सा दबा करके, हल्का जितना है सिर्फ बस रैपिंग करना है और इधर कुछ नहीं करना है। खाली इतना ही मिट्टी जो है उसको ढीला करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद ये आपका पाइपलाइन खूबसूरत दिखने लगेगा। समझिए ना, सिर्फ एक बकेट का काम है यहाँ पे। इसको फटाक से करके दिखाइए। तो यहाँ पे अभी जो है संजीत ने एक गलती किया है, वो गलती मैंने इनको बताया। आज इनका दूसरा दिन है पाइपलाइन में और अभी वो सुधारेंगे और सही करेंगे। उसके बाद फिर कल से वो गलती नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, दबाओ, बस बस रैपिंग करो आराम आराम से, एकदम धीरे धीरे चलो। आने दो, आने दो, हाँ आने दो, हल्का दबाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बस बस आने दो, आने दो, आने दो। बस एक बार और ले लो, एक बार और ले लो। रुक जाओ, तुम नीचे जाओ, नीचे नीचे। अब यहाँ पे ऊंचा आ गया, देखो यहाँ पे, तो बकेट को यहीं से लगाओ। बस बस रैपिंग करो आप। आने दो, आने दो, हल्का दबाओ, हल्का सा, बस 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 बस, परफेक्ट परफेक्ट। आप क्या करो, अब तुम्हारा ये लेवल हो गया, ठीक है। अब आखिरी बकेट वहाँ पे लगाओ और रैपिंग करते हुए आगे बढ़ो। समझ में आएगा? करके दिखा दो एक बार, करके दिखा दो जरा। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये बराबर दिखने लगा है। तो यही है पाइपलाइन निकालने का एक्चुअल तरीका। अगर सामने खड्डा है, मतलब यानी कि आपका वहाँ जो आपने शुरुआत किया है एंड तक आपका एक लेवल होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, जो आप कंटिन्यू करो उसको। सो अभी आपने देखा किस तरीके से हमने अभी संजीत को बताया पाइपलाइन निकालने का सही तरीका, और उन्होंने भी जो है अभी सही से हम लोगों को निकाल के दिखाया। जहाँ पे उन्होंने गलती किया वो गलती बताया और उसको सुधार के भी दिखाया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट को दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कहाँ पे कौन गलती कर रहा है, कौन सा काम कैसे होता है, वो सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और सिखाते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं एक्सकावेटर मशीन, जिसको हम लोग कॉपरेट बोलते हैं, तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग लें। डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी लें। हमारे इंस्टीट्यूट में आप जेसीबी, एक्सकावेटर, लोडर, डोजर, फोर्कलिफ्ट, ग्रेडर, हॉलपैक, वाल्वो टिप्पर, ये 8 से 10 तरह की मशीनें हैं जो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के सीख सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर ऑपरेटर, बेहतर इंसान बना के रोज़गार की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो बस ये वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चाहिए, मैंने सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।